हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आज हमारी महफिल बड़ी चटपटी और जायकेदार होने वाली है, आपको पता है? मुझे पता है। क्या? आज शेफ स्पेशल है। इंडिया के टॉप 3 शेफ्स आ रहे हैं ना। खाने पीने की सारी चीजें इनको मालूम होती हैं, पता नहीं कैसे। वाह, जब देखो खाना पीना। पहले सिद्धू जी को खा गई। तो चलिए जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करते हैं इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ। बताइए इसका मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ कुकिंग के एक्सपर्ट्स। वो तो आपको पहले पता था ना शेफ आने वाले, इसलिए आपने बोल दिया, नहीं तो आपको आउट। सो इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ, 3 फेमस शेफ्स ऑफ इंडिया, मिस्टर संजीव कपूर, मिस्टर कुणाल कपूर एंड मिस्टर रणवीर बरार। योर ब्रो। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आप तीनों के आने से हम तो खुश हैं, लेकिन अर्चना जी इतनी खुश, अगर आपको शो के बाद बोले ना कि मेरे घर भी डिनर पे चलो, जाना नहीं। क्यों बनाना पड़ेगा? अरे बनाना तो पड़ेगा ही। सब्जियां भी आपकी पॉकेट से ही मंगवाएंगी, आपको पता नहीं है? क्या बोल? अच्छा सुनो, आप आ रहे हो ना डिनर पे, एक काम करना, आधा किलो मटन, 2 किलो चिकन थोड़ा ठीक सा लाना, और साथ में नहीं, ये क्या करेंगी, जैसे आप इनके घर जा रहे हो मड आइलैंड, तो ये आपको हाईवे मिलेंगी, आप तीनों को बिठाएंगी। मटन तो क्या है, हम रास्ते में पकड़ देंगे किसी ना किसी को। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन तेरी मजाक ठीक है यार। तू मजाक करता है, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया। कहता है कि मैं मटन तो क्या, मैं तो जजों को खा जाती हूँ। तो झूठ है। नहीं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लव्ड शो। Thank you. अगर Thank you, मैं sir. कहूँ कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट Wow. ट्रूथ, अपने शो से ज्यादा कपिल आपका शो देखा है। शुक्रिया, बैठिए प्लीज, धन्यवाद। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ है, इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं। छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं, हमें तो पहले पता नहीं था, पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल व्हाइट कपड़े ऊपर से ऐड। मेरे को पहली बार मैं आपको देखा था, मुझे लगा था खाने के डॉक्टर है, बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं। सीरियसली, मजाक नहीं है। इन्होंने जो धनिये को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय। और उसके पत्ते हाथ से थोड़ी तोड़ते हैं, कैंची रखी होती छोटी सी, अब इसको थोड़ा सा काटे। धनिया यूं बैठा होता कि मैं 5 स्टार सैलून में कटिंग कराने आया हूं। लेकिन कुकिंग को एक आर्ट, साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। सर, एक अर्चना जी का सवाल था। कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा, एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी। तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा देगी, कुणाल की भी लगी, सबकी लगती है। अच्छा। और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो गा लेते होगे। ओह वाओ। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू, रात को ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। Really? तो ये वाली बात तो है। करेक्ट। और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो सोते हुए भी। अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़ेगा, रुक जा क्या कर रहा है तू, कहाँ चला रहा है। एक्चुअली
बंदा रात को सोते हुए अपनी रजाई घुमा रहा हो वहीं सो गए भाई। ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। इतने गुणी लोग हैं, ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे। आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश। हम तो डरे ही रहते हैं, क्या पूछें। काजू पड़े जी जी सर, काजू भी पड़े हैं। कुछ खाता ही नहीं। इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं ये। नहीं मजाक नहीं कर रहा। नहीं खा रहा हूँ। नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी खा नहीं है, सकते डोंट हैं। वरी। अच्छा खुल गया। देखो जी आए हैं, अच्छा कुछ तो खा के जाएंगे। एक अब बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं पर ये आदत हो जाती है। ऐसा हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी? नहीं, हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, तो ऐसे ही दिमाग में आया, मैं तो ऐसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी। या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कढ़ाइयाँ, पतीले, यही सब अच्छा। हांडियाँ, यही सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो। अच्छा नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है। नहीं। हाँ हाँ, हाँ। मेनी ऑफ देम। कढ़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ ये प्लेट कितनी, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो, ये प्लेट चंगी लग रही है, प्लेट चंगी लग रही है। हम लोग को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं। उसके बाद में मुझे याद है शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मजा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला बेटा खाना बड़ा अच्छा बनाता है, पर एक बात था, एक डिश के लिए 7 बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन, ज्यादा नहीं यूज करने। तब से किफायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ। मेरी जब परमीत से शादी हुई थी, मेरी 2 कंडीशन थी। मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, ही सेड यस। दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग। अब नाउ ही रिग्रेट्स। दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना। मैं ना इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा लड़कियों को पता पसंद नहीं, मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे, पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गीले तौलिए से, बताइए आप। नहीं, ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम। हाँ, ये तो तो ये गलत इट्स बात है। जस्ट अ मेटाफोर फॉर यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पांसिबल। नहीं चलो, आदमी ने गीला तौलिया रख दिया, वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है? मैं साड़ियां नहीं पहनती, शुक्र है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहनती भी नहीं, प्रेस क्यों करवाते हो? सर जैसे मैंने बचपन में अर्चना जी को देखा, मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बड़ा होकर हीरो बनूंगा। आई मीन जो भी होता ना कि हम किसी एक्टर को देखते हैं, हम भी एक्टर बनेंगे, अच्छा डांसर को देखा हम डांसर बनेंगे। आपने किनको देखा था कि आपने बोला कि मेरे को शेफ बनना है? हमने तो इनको ही देखा था जी। देखो आपने तो संजीव सर को देखा। ऑफ द मैटर है, हमने इनको देखा, Actually- इन्होंने किसको देखा था ये नहीं पता। आपने किनको देखा था? अच्छा जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। अच्छा हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता है। CHEF शेफ होता है, ये थोड़ी होता है चेफ होता है। आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है। हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था। हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा समोसा जलेबी सब वहीं से आता था। अच्छा जी। सरदार जी बना रहे होते तो डोसा भी वही बनाते थे। तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली कपिल, दिल्ली में मैं पैदा हुआ तो राजा गार्डन में हमारा घर था और कोने का मकान था, तो इस तरफ हलवाई की दुकान थी और इस तरफ भी हलवाई की दुकान थी। अच्छा जी। तो फर्स्ट फ्लोर पे ना दादी थी, दादा थे, वो धूप सेकते थे, तो रिपोर्ट कार्ड आती थी बच्चों की, जॉइंट फैमिली तो सब थे, मेरी सिस्टर्स थी और मैं सबसे छोटा, तो बाकी सबकी तो अच्छी, मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के दादी कहती थी मैं बोले समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं आई, पढ़ ले वरना हलवाई बनेगा। एंड आई थिंक उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। फैंटास्टिक। एंड हलवाई बोलने में भी वी शुड बी वेरी प्राउड। हम लोग कहते हैं शेफ एज अ वर्ड,
आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे, एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है, अब वो स्वादिष्ट खाना बनाता है। एग्जैक्टली और Yeah. बेकरी शेफ मतलब वो हलवाई है एक्चुअली दैट्स द थिंग। बट आजकल के Actually- बेस्ट हलवाई जो हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करोड़ों कमाने हैं तो या तो हलवाई बन जाओ या कपिल शर्मा बन जाओ। नहीं, लेकिन दोनों नहीं, में मेरा- उस दायरे में बेस्ट बन जाओ, जैसे ये भी है। मैं दोनों ही हूं। मैं इट इज ट्रू कपिल। मैं हलवाई भी हूं। कपिल के लिए है। वैसे एक बात कहूं अर्चना जी, मैं आपसे मिला था कई साल पहले, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा। Where was this? ये दिल्ली में था, नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था, अच्छा। क्विज शो। अच्छा। आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी, तब मैं स्कूल में था। अच्छा। और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था, और जैसे ही आप आए अर्चना पूरन सिंह आ गई, अर्चना सिंह, ओके 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 ओके। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे, मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने। ओह, so sweet. उस दिन अब बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था, हाथ आगे कर दीजिए ऑटोग्राफ। और आपने कहा "हाँ, मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती। And I'm like, okay. ऐसे बोला था मैंने। You snubbed me, yeah? नहीं, मुझे अभी भी याद है, my first recall जब मैंने आपको देखा था, तो मैंने ऑटोग्राफ ही नहीं दिया आपको। नहीं दिया। अरे यार, ये मेरा दुर्भाग्य है। हमारी तो सुनी पड़ी हुई है हाथे। पर ये है जैसे हमें पहली बार पता चला ना कि शेफ बोलते हैं कि ना क्लास के साथ आए टीवी पे, वैसे ही अब जब 5 स्टार होटल्स में जाना शुरू किया ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है, वाइट वो मैदे को क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। जो भी इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के ये वो सम पीस एंड ये वो, और बाद में जब आता समोसा है 5 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना है, तो लिखना तो अच्छा लिखना पड़ेगा तो ना। अच्छा एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं, फिर वो ट्रे लेके आते हैं, उसमें से ये निकाल, अब लगा सामान आएगा, एक समोसा निकलता है, साथ में छुरी काटा दे देते हैं। वाह। कपिल, कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप। दाल मखनी। Black lentil simmered overnight in a rich silken creamy gravy served with a touch of होम fenugreek चर्न्ड बटर। and home churned butter. ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का। ये मतलब अच्छा, पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप 5 के 500 जैसे हैं, उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में कुक्ड स्लोली ओवर चारकोल फायर फॉर 30 आवर्स। और आप कहते हो अरे बड़ा, एक तो बासी दाल खिला रहे हो और आप कह रहे हो कि ले, और पैसे भी ज्यादा। और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर, अपने आप करोड़ों की हो जाएगी। मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है, तो मैं इनके ऑफिस गया, इतना ब्यूटीफुल ऑफिस, और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें, वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी। उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं वो। हाँ, मैं ब्रदर से बात कर रहा था, वो दुबई में था अभी, तो मैंने कहा इससे शो पे जा रहा हूँ, कहते मेरी नमस्ते बोल देना। मैंने कहा तुम कब मिले? कहते तुम्हारे ऑफिस में। मैंने कहा है? मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में। नहीं, एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे। हाँ बिल्कुल, अच्छे से याद आया, बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है, तब से इंतजार कर रही है वो डिश तुम्हारा। सर जल्दी मिलते हैं खाने पे। संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था। इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है, 24/7 फूड और लाइफस्टाइल चैनल है। 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया। और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वाह, 900। तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से? क्या रीजन था? एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी। अच्छा जी। हाँ, और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी। बड़े नेता लोग, तो फिर वो इसलिए नहीं आए, उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फलां शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा। लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया। हम इंडिया को वर्ल्ड में, खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी, लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था। और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप
भी बना सकती हैं अर्चना जी? मैं खिचड़ी बना बना सकती सकती है ना? चलो शुरुआत तो हुई, एक कदम, एक कदम, राइट? हूँ। वैसे सच बताऊं मैं बना सकती हूँ अच्छा खासा इटालियन भी बना सकती हूँ और इंडियन भी बना सकती हूँ। अरे और बड़ी बात है, इनके घर पे कोई आए, ये मुंह बड़ा अच्छा बना लेती है। तो मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना है, पर ये बात सही है, पता है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा ना, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना, तो चने की दाल की पता नहीं कौन सी दाल नहीं, नहीं। इस्तेमाल होती है। उड़द की दाल, उड़द की दाल, और ये पंजाब में है। अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना, पुरानी इमारतें जो बनती है, ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी। वाई क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो, जैसे ही बनता है, सूखती है ना, उस दाल की तासीर है वो बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है। तो उड़द की दाल मिलाई जाती एक्चुअली थी लखनऊ की जो उसके ये अंदर। कहानी है, मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए। हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए, जैसे अंबरसर की होती रहती है। ब्राड साहब आप लखनऊ, अच्छा लखनऊ में पले बड़े हैं आप? ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੂੰ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰੋਂ ਲਖਨਊਈ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ प्यार ना बोलना होता अदब होए तो फिर लखनऊ। हाँ, वो तो लखनऊ जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ, जब पीछे आके और की बनाया सी स्वाद किटी पार्टी पीछे। तो उस समय कहते हैं फैमिन था लखनऊ में। लखनऊ में कमी थी उस समय, पानी नहीं था, गोमती का पानी सूख गया था। तो और ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग इतने खुदगर्ज थे कि वो नवाब साहब के पास जाके खाना नहीं मांगते थे। अच्छा। नवाब साहब ने उस समय बड़ा इमाम बड़ा बनवाया और उसमें गुड़ और उड़द दाल, गुड़ भी डाला? गुड़ और उड़द दाल इमाम का- बाड़े पे कीड़ियां नहीं चढ़ती? नहीं, देखो चींटियां? आप साइंस देखो उस टाइम की Actually- और एंड वही एज अ मेहनताना गुड़ और उड़द लोगों को वापस भी दिया था। और वहां ही तक नहीं सीमित रहती, इफ आई एम करेक्ट में रणवीर ओवर के, क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने बताया था कि वो बनाते थे इमाम बाड़ा, दिन वेले बनाते थे, और सेकंड शिफ्ट जो आती थी उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती थी ताकि लोगों के पास काम रहे। कि एक सुबह बनाता था, तोड़ता था, बनाता तोड़ता था, ताकि जब लोग को खाना तकसीम होता था ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है, मेहनत करी है और इस वजह से मिल रहा है। पुराने जमाने में जब दाल के घर बना लेते थे लोग, ऐसे लोगों के घर जाओ तो बंदा कहेगा दाल बनी है, नहीं जी नहीं, घर ही दाल से बना हुआ है। अच्छा, मैं चीज सोच रहा हूँ कि वहाँ गुड़ सेट करने के लिए लगाते हैं, हमारे पंजाब में तो हाजमे के लिए खाते हैं एक्चुअली, है ना? गुड़ दोनों एक जगह, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे जाके उसकी तासीर बदल गई एक्चुअली। खैर पंजाब की बात ही कुछ अलग है। सारा कुछ खा लो, उसके बाद में आइसक्रीम ले लो, हजम करता है। तो यार आइसक्रीम कैसे हजम करती है? हाँ जी मम्मी जी, अंबरसर आइसक्रीम के अंबरसर आप पूरा खा लो, आइसक्रीम भी खा लो, हाँ। उसके बाद फिर इतना बड़ा जो है वो आम पापड़ की चाट। हाय हाय वाह। ओए होए, मतलब चीज क्या है वो, लेकिन इतनी आम पापड़ की चाट आदमी खा जाता है हाजमे के लिए, इतनी। अरे लोग पोर्शन का इतना इतना खाने का खाते 250 ग्राम ही है। अर्चना जी खाना वाना खा के आधा किलो तो सौंफ खा जाती है रेस्टोरेंट में जाए तो। अर्चना जी ने घर पे भैंस भी रखी हुई है, क्योंकि बाहर का दूध नहीं पीते, घर का ही दूध रखते हैं। तो एक दिन भैंस दूध ना दे, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने भैंस उठा के निचोड़ दी। One more talent. पहले मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने कहा कि आपने फ्राइड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, तो मैं ना हवा में तीर छोड़ता हूँ कभी कभी ऐਵੇਂ ही। मम्मी मैंने आपको देखा था वहां पे आप कुल्फी खा रहे थे ना, नहीं नहीं बेटे मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समोसे जरूर खाते हैं। उस दिन मैंने कहा पकौड़े आपने खाए यहाँ पे सेट पे बने हुए थे, कहते वो तो 5-6 ही खाए। 5-6 मतलब पता कितने होते हैं मम्मी? ओ आंटी जी बैठे हैं, नमस्ते जी। सत श्री अकाल सत जी, श्री सत श्री अकाल। अकाल जी। आंटी जी समोसे नहीं छटने, बाकी कोई गल नहीं। कभी कभी मन तो करता ही है ना खाने तो ਨੂੰ। फिर माड़ा मोटा कभी कभी मतलब बताओ ना, कभी कभी कब 4-4 घंटे बाद कभी कभी होता है इनका। हमारे जैसों की रोजी रोटी चलती है। सहेलियों के साथ जाएगी तो फिर वो भी खानी है, मैं भी देख के खा लेती हूँ। अच्छा आंटी जी एक गल कहनी है, हाँ जी। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ, वो मैंने मिला बोलती दो ना है फिर किसी दिन। कितनी प्यारी है, बैठती है अपने बच्चे का सारा साथ देती है, और कपिल कितना सुंदर, कितना अच्छा लड़का है। मम्मी को साथ लेके जाता और मेरे को देख रही है। मम्मा अच्छा, हर वक्त मेरी मम्मी जैसे आप आती है बहुत अच्छी है, देख बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, किस्मत वाली है कि बच्चा सामने बैठा हुआ है उसके। और दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग शी सेज के मेरे को पेरेंट्स बहुत के खुशी लिए। मिलती है, मैं देखती हूँ सामने। नहीं, ये आई थिंक ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं कि ऐसा आशीर्वाद रोज मिले। मेरा टेलीविजन बेटा चैनल जो कर चलता ਰਿਹਾ, है, सॉरी, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी,
तो मेरा टीवी चैनल जो है तो मैं कम देखता हूँ, पर हमारे घर में अगर रिपीट भी 5 बार भी कोई आया हुआ है, मम्मी जो है सारे एपिसोड देखेंगे, सारे देखे। मैं कहता हूँ ये रेडियो नहीं है, टीवी है, आप बैकग्राउंड में भी चला के रखते हो। कहते हैं नहीं मेरे पुत्र दा है। तो वो जो है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.